वो घूम रहा है कोल्हू का बैल, विकास इनका घूम रहा है, लेकिन स्थिति वही बना हुआ है। बिहार 30 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था, पिछड़ा राज्य था। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य, सबसे ज्यादा पलायन है। और लालू के राज में बदमाश था, मगर गुंडागिर्दी और लफुआ नहीं था, जो कि बर्बाद करने वाले। अगर बिहार को बदलना है, सबसे पहले युवा को बदलना पड़ेगा, युवा की सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे बस अंधभक्ति चलती है। ये हमारा जाति है तो भाई सीधा सोचो और जाति को वोट दे दो। जानकारी कुछ नहीं, क्या करना है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, बस जाति के बारे में सोचना है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद है पटना जंक्शन पे और आज जानेंगे कि बिहार में जिस तरह से अभी तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और साथ ही उन्होंने जदयू पे जम के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जदयू के रीजन में आपराधिक मामले बढ़े हैं और इस पे जनता क्या कहती है। हम चलिए आज जनता से जुड़ेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पंकज पंडे नाम है। अच्छा, अभी तेजस्वी जी लगातार बिहार में यात्राएं कर रहे हैं और कह रहे हैं गांव-गांव जाकर कि बिहार में आपराधिक मामले बढ़ गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़ गया, हम ये ठीक है, बढ़ गया, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन अपराधी उनमें भी थे। अंतर देखिए क्या चीज़ है कि पहले जो अपराध करता था लालू जी के शरण में जाता था, उसका अपराध माफ कर देता था, चाहे कितनों बड़ा गुनाह कर ले। जैसे में देख लीजिए, चांद बाबू के लड़का को तेजाब से शहाबुद्दीन ने हला दिया, ओकर सारा गुनाह मतलब माफ हो गया कि जाके लालू जी के चरण में गिर गया, तो केस उनका एफ आई आर तक नहीं हो रहा था। नीतीश जी के रीजन में भी क्राइम हो रहा है, लेकिन ये ना हो रहा है कि एफ.आई.आर नहीं हो रहा है, कार्रवाई ना हो रहा है। कहीं भी कोई मनचले सा काम कर रहा है, ओकरा ऊपर दम ठोस कार्रवाई हो रहा है। जंगल राज की बात कह रहा है कि पहले कहते थे कि लालू के राज में जंगल राज है, लेकिन अभी नीतीश जी के रीजन में कहा जा रहा है कि जंगल राज। ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष वाला कर रहा है, ये तो विपक्ष वाला कर रहा है केस। ये खटाखट के फेरा में है, कांग्रेस के फेरा में है सर। ये कोई अब कहाँ है आजादी? देखिए आजादी देखिए, यू घड़ी आदमी ट्रेन धरला बेचैन होले, घर जा लगी बेचैन होले। जंगल कहाँ है? ये मंगल है। तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं मंगल है पूरे बिहार में और कह रहे हैं कि आपराधिक मामले बढ़े हैं। तो क्या लगता है बिहार में आपराधिक मामले बढ़े हैं? बिहार का विकास कोल्हू के बैल जैसा हो गया है, जो जिसके आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, जो लगातार गोल गोल घूम रहा है, लेकिन स्थिति वही कमोबेश बना हुआ है। लालू यादव आए कि नीतीश कुमार आए कि तेजस्वी यादव आए, कोई भी आए, यही तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जब 17 महीने के लिए थे तो स्विट्जरलैंड बिहार दिख रहा था। आज आपराधिक मामला बढ़ गया। भाई ये तो पहले से है, 30 सालों से बिहार वही स्थिति पे है, कोल्हू के बैल चल रहा है। इन लोगों का दावा विकास का है कि हमारा हम ये किए वो किए, वो तो चल रहा है, घूम रहा है। वो घूम रहा है कोल्हू का बैल, विकास इनका घूम रहा है, लेकिन स्थिति वही बना हुआ है। बिहार 30 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था, पिछड़ा राज्य था। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य, सबसे ज्यादा पलायन है। और इसी बीच में एक नया आदमी विकल्प उभर करके आया है, जो कह रहा है स्ट्रेस माइग्रेशन विल बी स्टॉप इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। If you do not participate in democracy, you are ready to be inferior। मतलब आपके ऊपर, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में, तो आपके ऊपर कोई दूसरा जो आपसे इंफीरियर है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बात करेंगे क्या बोलते हैं, जंगल राज पे? इन लोगों का खुद इतिहास बैकग्राउंड कैसा रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। जंगल राज की जो नीतीश कुमार बात करते थे कि लालू के रीजन में है, तो क्या लग रहा है कि इनके रीजन में है? लगातार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जंगल राज यात्राएं कर रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है? जिस अनुपात में लालू यादव जी के समय में ये जंगल राज का व्यवस्था था, उस अनुपात में भले ही कम है, लेकिन आज बना हुआ। आज जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। वो कैसा? आज के समय में ये मतलब इस जंगल राज से ज्यादा ये क्या बोलते हैं, आज जेडीयू अधिकारियों का जंगल राज ज्यादा। जेडीयू के आज नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहें कि मात्र सिर्फ 2% अपराध बढ़े हैं, तो ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ऐसा जेडीयू वाले कह रहे हैं। ये सरकार का, हमने आपको क्या कहा कि बिहार का विकास कोल्हू के बैल जैसा है, जो लगातार चल रहा है, लेकिन स्थिति कमोबेश वही बना हुआ है। ये जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक ये बात है। आजकल चल रहा है, ये जमीन का सर्वे चल रहा है। सबसे ज्यादा इसमें जो DCLR है, कौन कौन है, जो CO है, इसमें कर्मचारी है, सबसे ज्यादा लोगों को मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो स्थिति ये है, ग्राउंड की रियलिटी ये है कि जो लोग दाखिल खारिज करवा रहे हैं, लोग अपना अपना देश से, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं यहाँ पे कि हमारा कहीं जमीन हमारा न ले ले दूसरा आदमी। सबसे ज्यादा झगड़ा लड़ाने वाला और झगड़ा कराने वाला, आपराधिक स्थिति को बढ़ाने वाला काम ये नीतीश कुमार कर दिए। ये लोग बोतल से जिन निकाले हैं, मतलब जो एक बार निकल गया है वापस अब भीतर नहीं आएगा।
ये है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कहीं ना कहीं बिहार में जमीन का होता है, जिसमें दो भाइयों के बीच एकदम टकरार होता है, लड़ाई भी चलती है। अरे भाई, सबसे ज्यादा जमीन का लफड़ा होता है, क्यों होता है? ये लोग जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जंगल राज पार्ट 2 जो चल रहा है, ये अधिकारियों का जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। नीतीश कुमार, ये लोग कलम कलम लगाकर ये लोगों का पैकेट काट रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, अभी जमीनी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। का जमीन इधर उधर बहुत बिखरल था, कोई आदमी का कागज नहीं भाई था। भाई में लड़ाई हो सुन रहा ना, है। भाई भाई में काहे लड़ाई होगा? जो असलियत पर रहेगा तो लड़ाई का नहीं, होगा। नहीं, सबसे अब ज्यादा लड़ाई किसको लिए? सुनिए, पर लड़ाई किसको लिए है? कागज उसके नाम से है, जोत रहे हैं हम दमंगई से, उसके लिए लड़ाई है। और लड़ाई सबके लिए नहीं है, दमंगई के लिए लड़ाई है। जो बेचारा गरीब अरे भाई, दाखिल लेकिन खारिज जनता कराने में एक 3 एक साल लग सेकंड, रहा है लोगों को। लेकिन जनता अभी जिस तरह से सर्वे हो रहा है, लगातार जनता का शिकायत आ रहा है कि अधिकारी लोग बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे बिल्कुल नहीं हैं। कर रहे हैं। इस पर नीतीश जी को सोचना चाहिए था। इस नीतीश जी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए था। जो बिना पैसा के नहीं मार रहा है अधिकारी, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको सब दिना के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। अफसरशाही की बात कही जा रही है कि हाँ, अफसरशाही हो गया, नीतीश कुमार तक की बात इस कही पर जा रही है। नीतीश जी को सोचना चाहिए था। बहुत जरूरी गंभीरता से सोचना चाहिए। जो गरीब आदमी कहाँ से रुपया देगा? उसको तो न्याय ना चाहिए, और न्याय के जगह पर खाली अधिकारी लोग रुपया मांग रहा है। तो नीतीश जी का कहना है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। आप जो जितना अफसर है जो करवा रहे हैं काम, उस पर ध्यान दीजिए। जो पकड़ा जाए पैसा लेते हुए, उसको सब दिना के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, है ना? हमारा यही कहना एक है। भी अधिकारी तो बर्खास्त नहीं हुआ। नहीं तो ये नीतीश जी का गलती है, ये इनका गलती है। बैठे हुए हैं ऊपर, राजा बन के बैठे हुए हैं, उनको देखना सबको काम है कि कौन का कैसे कर रहा है। इनको पर बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए, तब गरीब का न्याय मिलेगा, न तो गरीब का न्याय नहीं मिलेगा। इन पर बहुत जरूर कार्रवाई उनको करना बहुत जरूरी है, अधिकारी लोग को। बिहार को बस इतना ही नहीं चाहिए कि आप गुंडा राज से आज़ाद कर दिए, मतलब गुंडा राज तो हो ही रहा है लेकिन काफ़ी हद तक कम हुआ है। यहाँ के जो युवा हैं उसको ये भी चाहिए कि आप जो है कुछ रोजगार का साधन कीजिए, रोजगार का कोई मतलब इंडस्ट्री सब खोलिए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं चेन्नई भाग रहे हैं, कलकत्ता भाग रहे हैं, तो बेंगलोर भाग रहे हैं, तो इस तरीके से जो भटक रहे हैं, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए सोचना चाहिए उनको। और गुंडा राज, जहाँ तक आपने पूछा मुझे गुंडा राज के लिए, तो गुंडा राज काफ़ी हद तक कम हुआ है, क्योंकि इससे तो सबसे बड़ा सबूत ये है भैया जी कि लड़कियां जो है खुलेआम घूमती है, और लड़का तो दूर की बात है, हम लोग शाम में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद भी गांव हो चाहे शहर हो, खुलेआम टहलते हैं, घूमते हैं। तो पुलिस प्रशासन को भी जो है मजबूत बनाया गया बिहार में। और बस इतना ही नहीं चाहिए बिहार वासियों को, इसके अलावा भी जो है सरकार को यहाँ के लिए रोजगार के लिए सोचना चाहिए। अब रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि बस गवर्नमेंट। आप कोई इंडस्ट्री खोलिए, यहाँ पे कोई ऐसा रोजगार दीजिए युवा को कि युवा को जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कलकत्ता जो है उसका चक्कर न लगाना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत डिसएडवांटेज है बिहार का। इस पे काम करना चाहिए सरकार को। अगर इस पे काम नहीं करेगी तो आगे जो है फिर युवा के दिल से आप निकल जाएंगे। अभी तो आपके बारे में थोड़ा सोच रहा है, लेकिन इस तरीके से अगर आपका चलते रहा तो सरकार जो है उसको बदली जाएगी। बाबा, क्या लग रहा है? तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में और कह रहे हैं कि आपराधिक मामले बढ़े हैं, तो क्या लगता है बिहार में आपराधिक मामले बढ़े हैं? अभी के माध्यम में तो बहुत बढ़ा है। अपहरण, किडनैपिंग, मैंने अत्याचारी कोई भी है, हमको कहना है कि नीतीश जी कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था, लेकिन अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नहीं, आपके राज में जंगल राज है। जी क्या लग नहीं, रहा है, किनके राज में जंगल? लालू के राज में बदमाश था, मगर गुंडागिर्दी और लफुआ नहीं था जो कि बर्बाद करने वाले। तेजस्वी यादव जी बोला था कि मोदी जी बोला 2 करोड़ नौकरी, तो नहीं दे पाया 2014 से, तो हम थोड़ा कुछ न कुछ 10 लाख हम बोले हैं, तो कुछ न कुछ हम बिहार के जनता को, सब जाति को हम लेटर देंगे। और दिया भी गांधी मैदान में, जो भी किया बच्चा किया है। और कुछ जो बात है गरीब के बात शोषण करता है, और कि बिजली के लिए, पानी के लिए और राशन के लिए, तब पर भी कहता है कि जब हमारा बिहार के माई बहन जाता है प्रदेश, भाई बंधु, उसको छोड़ाना है। जब हम सरकार बना लेंगे ना, तो हम गरीब के लिए फैक्ट्री सब कुछ, जो मूर्ख आदमी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि लालू के रीजन में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी जिनको बंद कर दिया। ये क्वेश्चन कीजिए ना कि फैक्ट्री का अगर कोई लगाएगा तो लालू जी घर कितना पैसा पहुंचाएगा महीना में?
कितना पैसा जी, पहुंचाना इतना पड़ेगा? तो बचत कोई माई के लाल देवे नहीं किया। रेल मंत्री था तो 90,000 करोड़ आपको दिया, बोलिए कौन भेज दिया था कम जी? टिकट कर करके 90,000 करोड़ नफा कबाड़ी का दिया। लोहा कौन भेज दिया था? कौन बेच कर को रेल चमकाया, बेच कर को रेल चमकाया और कम टिकट कर करके 90,000 करोड़ तो नफा बोलिए दिया। ना जी कि अभी तो रेल कबाड़ी घाटे कौन में बेचा जा था? रहा है, टिकट बढ़ गया, रेल घाटे में जा रहा है। रेल भले आप देख जिस लीजिए, आदमी से वजह से जा रहा है। सरजमीन देख लीजिए कि लालू उतना नेता अभी कोई नहीं किया और नहीं करेगा। जब तक गंगा में बालू रहेगा तो लालू नाम अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेजस्वी यादव का नाम अमर रहेगा। 2025 में बैठेंगे तो बैठेंगे। बिहार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है बिहार का कि यहाँ पे अंधभक्ति चलता है। आदमी को जानकारी कुछ नहीं रहता है, क्या संविधान है, क्या हमारा सरकार है, किसको चुनना चाहिए। यहाँ पे अंधभक्ति चलता है, बस सीधे सोचता है भाई ये हमारा जाति है, इसको वोट दो। भाई ऐसा थोड़ी होना चाहिए। इसीलिए तो बिहार पिछड़ रहा है, इसीलिए बिहार पिछड़ रहा है। अभी हम आपको बता देते हैं, अभी हमारा बिहार साक्षरता पे सबसे निचले स्तर पे है। कहाँ से वो सरकार चुनेगी? सरकार तो जानबूझ करके यहाँ के जो युवा हैं उनको ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार को कहाँ से अच्छा चुन पाएगा? नॉलेज रहेगा तभी ना चुनेगा। तो यहाँ पे अंधभक्ति होता है। भाई मेरा जाति है तो जाति को सपोर्ट करो। एक ये भी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि लालू के रीजन में बहुत सारे नरसंहार हुए थे, बड़े बड़े नरसंहार हुए थे, ये भी कहा। देखिए लालू जी के समय में सबसे बड़ा जो आपके पास निकल गया चारा घोटाला निकल के आया ना जी। तो ये तो पूरा दुनिया घिनाया हुआ बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सब कोई करता है, लेकिन लालू यादव का चारा घोटाला अभी भी नामी है। तो जो जिसके घर से खुद अभी जेल जा रहे हैं लोग, उसको सरकार आदमी कैसे चुन सकता है? आप ये बताइए। यहाँ का युवा इतना भी तो अनपढ़ नहीं है। जिस घर में ऑलरेडी चारा घोटाला में अभी बेल तक अभी नहीं हुआ है, अभी जब केस ही चल रहा है और उसको हम लोग सरकार चुनेंगे, कैसे चुन सकते हैं? और जहाँ तक बात हुआ रोजगार का, बस रोजगार जो है बस सरकारी जॉब ही चाहिए। आप जैसे कि मान के चलिए हम पढ़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सरकारी जॉब मिल जाएगा। बाकी जो हमारे भाई बंधु हैं वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उसके लिए इंडस्ट्री दीजिए आप, ताकि वो रोजगार यहाँ पे कर सके। अब आदमी जा रहा है दिल्ली जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, आदमी जा रहा है कहाँ, चंडीगढ़ जा रहा है। तो आप युवा को यहाँ पे इंडस्ट्री खोल के दीजिएगा, तभी वो यहाँ पे रोजगार करेगा, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। तो बिहार अभी आप देखिए साक्षरता में भी 1 नंबर, शिक्षा साक्षरता में भी सबसे पिछड़ा पे आ रहा है। जनसंख्या में आप देखिए तीसरा स्थान पे आ रहा है, जनसंख्या घनत्व में देखिए पहला स्थान पे आ रहा है। ये सब क्या है? दुर्भाग्य ही तो है। अगर बिहार को बदलना है, सबसे पहले युवा को बदलना पड़ेगा, युवा की सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे बस अंधभक्ति चलती है। ये हमारा जाति है तो भाई सीधा सोचो और जाति को वोट दे दो। जानकारी कुछ नहीं, क्या करना है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, बस जाति के बारे में सोचना है। और यहाँ पे नेता नहीं चुनता है, लोग जीजा चुनता है, जीजा जी। तो देखा आपने, हम पटना जंक्शन पे मौजूद थे और लोग तेजस्वी जी जिस तरह से बिहार में यात्रा कर रहे हैं और जंगल राज की बात कह रहे हैं, तो देखा कि लोग उस पर क्या कह रहे थे। बाकी इस पूरे वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।